वेलकम टू एसएससी मेडी जी। एसएससी सीजीएल की जो टायर 3 एग्जामिनेशन होती है, डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, उससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सभी से शेयर करनी है। आप सभी को पता है कि जो टायर 3 की डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होती है वो सीजीएल के साथ साथ सीएचएसएल और एमटीएस में भी होती है, लेकिन एमटीएस में यहाँ पर सिर्फ क्वालिफाइंग होती है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन सीजीएल और सीएचएसएल में क्या होता है कि इसके जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट होते हैं, तो यहाँ पर जो फाइनल मेरिट है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो समय की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो एसएससी में समय समय पे जो रिफॉर्म हो रहे थे, जैसे कि कल एक जो एज रिकनिंग का रिफॉर्म हुआ, सभी को एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिला, और जो इसके पहले जो रिफॉर्म हुआ कि नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ, और अभी हाल ही जो में एक रिफॉर्म हुआ था कि टायर 2 की एग्जामिनेशन जो मेंस एग्जामिनेशन है वो सिंगल शिफ्ट में एक ही दिन में कराई जाए। तो ये सारे रिफॉर्म एसएससी में हो गए। कुछ रिफॉर्म बाकी है, जैसे वेटिंग लिस्ट का, और दूसरा ये टायर 3 का, टायर 3 डिस्क्रिप्टिव। तो हो सकता है कि इसके भी डिस्क्रिप्टिव के भी टायर 3 के भी जो क्वालिफाइंग हो जाए, इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उसका कुछ कारण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन होती है एसएससी में वो बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर दे रही है। आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको जो पोस्ट मिलनी चाहिए या आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तो कई बार क्या होता है कि मात्र और मात्र डिस्क्रिप्टिव पेपर के कारण ही आपका सिलेक्शन नहीं होता है या आपको आपकी मनचाही पोस्ट नहीं मिलती है। तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है कि फटाफट इसमें रिफॉर्म हो और डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन को खाली क्वालिफाइंग किया जाए, इसके मार्क्स कैलकुलेट ना हो। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति के, किसी भी स्टूडेंट्स के टायर 1 में काफ़ी हाई स्कोर करता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, टायर 2 में भी वो हाई स्कोर करता है और अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन अगर टायर 3 में उसके कम मार्क्स आ गए किसी भी कारण की वजह से, अगर उसने अच्छा लिखा भी है, कई बार उसके कम मार्क्स आ गए, तो पूरा का पूरा गेम यहाँ पर चेंज हो जाता है। जहाँ पर उसका सिलेक्शन होना चाहिए था वहाँ पर उसका सिलेक्शन नहीं होता है, या उसको जो पोस्ट मिलनी चाहिए थी वो पोस्ट भी उसको नहीं मिलती है। लेकिन अगर इसका सेम उल्टा केस देखें कि किसी भी स्टूडेंट्स के टायर 1 में कम मार्क्स आए, टायर 2 में भी कम मार्क्स आए, तो यहाँ पर अगर टायर 3 में थोड़ा ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो कई बार उसका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम केस में ये फ्यूटाइल होता है। मतलब इसको सिलेक्शन, मतलब उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है टायर 3 में अगर उसके थोड़े ज़्यादा मार्क्स आ भी गए, क्योंकि टायर 1 और टायर 2 में उसके कम मार्क्स थे। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि टायर 1 और टायर 2 में कम मार्क्स हो और टायर 3 में बहुत ज़्यादा 80 के ऊपर आ जाते हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन ऐसे केसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। सबसे ज़्यादा भारी नुकसान इस केस में होता है कि जहाँ पर आपके टायर 1 और टायर 2 में हाई मार्क्स हैं, लेकिन आपके टायर 3 में कम मार्क्स दे देते हैं, जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं होता है। इस बार का जो टायर 3 का पेपर हुआ वो कुछ इसी प्रकार से था कि किसी भी व्यक्ति, किसी एक स्टूडेंट के, जिसके सीएचएसएल में 70 मार्क्स उसने स्कोर किए थे, लेकिन सीजीएल के टायर 3 में उसके मात्र 20x मार्क्स ही आए, 28 मार्क्स, और उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होना है उसके। हालांकि उसके टायर 1 टायर 2 में अच्छे मार्क्स हैं, और इस बार काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को कम मार्क्स दिए गए हैं एसएससी की डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में। और आपने अगर कई बार पेपर दे चुके हैं डिस्क्रिप्टिव का तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि एसएससी के डिस्क्रिप्टिव के पेपर में कोई भी मार्क्स स्कोर करना ये कोई मेहनत का काम नहीं होता, बल्कि एक लक चांस चलता है एसएससी में। यूपीएससी में अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में मार्क्स स्कोर करना है तो वहाँ पर आपका हार्डवर्क काम आएगा, लेकिन एसएससी में ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉर्मल ऐसे और जो लेटर होते हैं उसके टॉपिक होते हैं तो उसमें कोई भी लिख सकता है। और आपने कई बार देखा होगा किसी व्यक्ति ने कितना भी अच्छा लिखा हो लेकिन उसको कम मार्क्स मिलते हैं, या कई बार आपने बहुत ही ख़राब लिख के आ गए हो फिर भी आपको 70 के ऊपर मार्क्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो एसएससी के टायर 3 का जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर करने का तरीका है वो कोई जेन्युइन तरीका नहीं है, और जिस टाइप की जॉब है एसएससी में वहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि जो डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स जो हैं वो आपको कैलकुलेट करने चाहिए। जिस तरह से एमटीएस में परीक्षा होती है कि डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स खाली क्वालिफाइंग नेचर का है, उसी तरह से एसएससी की परीक्षाओं में भी डिस्क्रिप्टिव को खाली क्वालिफाइंग रखना चाहिए। और जैसे जैसे हमने इतनी सारी डिमांड उठाई, रिफॉर्म हुआ, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाइंग किया जा सकता है। अभी हाल ही जो एसएससी के चेयरमैन हैं उनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्होंने जब से नए चेयरमैन आए हैं उन्होंने कई सारे रिफॉर्म किए हों, चाहे मेंस को सिंगल डे में कंडक्ट कराना हो, या जो एज का इश्यू है उसको 1 साल का मतलब सबको रिलैक्सेशन देना है। तो हो सकता है कि टायर 3 की डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन को जल्द से जल्द
सिंगल मतलब अगर हम आवाज़ उठाएंगे, ट्विटर कैंपेन कराएंगे, आप लोगों का साथ मिलेगा, तो हो सकता है कि ये भी रिफॉर्म हो जाए जिस तरह के बाकी रिफॉर्म हो गए हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।